हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ सनी सर, जी, गुड आपको मेरी आफ्टरनून आवाज आ सर। रही है? यस सर। ठीक है जी, तो सबको सब एक बार ना अपना अपना अनम्यूट कर लो, सारे म्यूट हो रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो आज क्लास स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले सबका एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो जो क्लास में आज मतलब स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आपका इंट्रोडक्शन कि आप लोग क्या कर रहे हो, किसी ने टैली स्टार्टिंग से पहले चला रखा है नहीं चला रखा, कि उस बेस पे फिर मैं आपको बताऊं कि मतलब टैली के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कैसे आपको क्रिएट मतलब कैसे उसकी रिपोर्टिंग सारी चीज होती है। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबका। सर, आई एम सनी अग्रवाल फ्रॉम दिल्ली हाँ जी। एंड आई एम ग्रेजुएशंस फ्रॉम बीकॉम ओके सर। एंड आई वांट टू लर्न टैली बिकॉज ऑफ द माय प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है सर सनी जी, तो आपने मतलब पहले स्टार्टिंग में कोई टैली आपने चलाया, ये बताओ। सर, मैंने कॉलेज लाइफ में सर प्रैक्टिकल तो थोड़ा बहुत सीखा था बस। अच्छा। सेल एंड परचेस तक सीखा था, उसके आगे कुछ नहीं कर पाया मैं सर। ठीक है जी, ठीक है। मुझे और सर, मैं जो मैंने ज्वाइन किया है, मैंने सर मेनली टैली प्रॉपर सीखने के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया है सर। ठीक है सर, ठीक है, आपको सारी चीज आपको बताएंगे। तो एक है गैलेक्सी M20। हाँ जी मैम, आप कुछ कह रहे थे, आपने रेज हैंड कर रखा है। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने ना ये अपने अपने जैसे फोन से जिन्होंने लॉगिन कर रखा है या किसी भी मतलब लैपटॉप से, तो उन्होंने जैसे जूम पे ऐप डाउनलोड किया ना, तो उसको अपना ना नाम मेंशन कर दो, वरना क्या होता है ना, आपके फोन नंबर या आपके जो लैपटॉप का नंबर होगा उससे नहीं मारा आपको। ठीक है, कि आप लोग क्या करो, अगली मतलब अगली क्लास में कर लेना है सारी चीजें, कि आप अब क्या करना है, जो जूम ओपन करोगे उसमें एक अपनी प्रोफाइल बना लेना, जिससे क्या रहेगा कि आप लोगों के नेम शो होंगे, और जिसमें इजीली आपको क्वेरी मतलब कोई भी क्वेरी होगी तो मैं बता सकता हूँ, या कोई आपको डाउट रहेगा तो मैं आपको मतलब उसको कंसल्ट करोगे तो उसको सही से बता सकूंगा आपको। ठीक है, तो और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? जैसे कुछ ने मेरे को मैसेज पे मतलब बता दिया है कि कौन मतलब क्या नाम है क्या चीज है, बाकी और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा अपना? हाँ जी, तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं मनोज, टैली सर्टिफाइड ट्रेनर एट आईप्लैक, क्योंकि मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को कि कहीं आपसे मांग रहा हूँ मैं किस लिए आपका, कि मैं मतलब टैली से सर्टिफाइड ट्रेनर एट आईप्लैक में हूँ। तो आज से जो हम करेंगे टैली ERP 9 की जो आपका लेटेस्ट रिलीज है 6.3, जो आपका चल रहा है कि 6.6.3, उस पर हम सारा वर्क करेंगे। और सबसे पहली चीज क्या है, जो आपका ये सोनिका जैन, हाँ जी आपने रेज हैंड कर रखा है, तो आप क्या बोलना चाहते हैं? और अपना माइक अनम्यूट करो। हाँ जी। हेलो, हाँ कैन जी। यू हेयर मी? हाँ जी सर, मैं बस बता रही थी कि मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ इसको, और मेरा फर्स्ट क्लास है टैली का। हाँ जी। हाँ जी। और ये मैं हल्द्वानी से हूँ। हाँ वैसे जी। मेरा प्रोफाइल CS का है, लेकिन मैं इसकी नॉलेज भी गेन करना चाहती हूँ। टैली बिल्कुल फर्स्ट टाइम करूंगी, वेरी ठीक। फर्स्ट टाइम। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। ठीक है, तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, टैली का जो भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन है आपका, सबसे पहले हम आपकी बेसिक क्लास से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका टैली है वो कैसे रन करता है, उसमें क्या क्या चीजें बनाई जाती है, कैसे आप क्रिएट करोगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सबने जैसे देखो इंट्रोडक्शन आप लोगों ने दे दिया है, जिन्होंने देना था उन्होंने आपने दे दिया, कुछ ने आपके मैसेज पे टाइप करके बताया। तो आप करते हैं आपकी जो टैली की क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, कि जो आपका डे 1 है, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है कि आपको टैली के बारे में क्या है, सबसे पहले ऑपरेट करना नहीं, सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका कौन सा वर्जन चल रहा है, कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, कैसे उसको इंस्टॉल करोगे, फिर उसके बाद उसकी जो वर्जन्स कौन कौन सा है, जब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो उसमें डायरेक्टरी आप क्या रखना चाहते हो, अगर डायरेक्टरी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कैसे करोगे। ठीक है, और टैली के अंदर कैसे कैसे आपके स्टेप होते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे लेजर जैसे उनके मास्टर्स क्रिएट करना, फिर उसमें जो ट्रांजेक्शन होगी आपकी कि डे बाय डे जो आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है उसके अंदर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपके वाउचर्स क्या होते हैं, फिर ऐसे ही आगे जा जाके उसमें क्या देखेंगे हम, जो आपकी जीएसटी के एंट्रीज, TDS, TCS, पेरोल, जो एक प्रॉपर एक बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक शीट, आपको जो इसकी PPT है, ये आपको ये सारे जो भी आपको मैं असाइनमेंट दूंगा वो सारे क्या होंगे आपके पास, एक तो तैयारी एग्जाम का जो आपका जो पोर्टल है ना, उस पर प्रोफाइल बनाई होगी आपने अपनी। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ जी हाँ सर। जी, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप मेरे को ना कंफर्म कर दिया करो, यस सर बोल के, मतलब जी मतलब हाँ जी करके, मतलब कुछ मतलब आगे से ही जवाब दोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपको वो चीजें क्लियर हो रही है। ओके।
यस सर। कि कल को मैं आपको बताते रहूं, फिर मैं आपको पूछूं तो आपको क्लियर ना हो या फिर कुछ पता ना हो, मेरे को कैसे पता चलेगा आपको वो चीज डाउटफुल है या आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है। ओके। ओके सर। ठीक है, तो आपको जो भी इस क्लास में आपको असाइनमेंट कराऊंगा, एक तो क्या आपकी तैयारी एग्जाम की जो प्रोफाइल है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप जाओगे तो उस प्रोफाइल में आपको इजीली मिल जाएगी। कि जैसे आपने तैयारी एग्जाम के इस पे गए होगे तो आपको देखा होगा, जो आपने प्रोफाइल से लॉगिन कर लेना, जो आपकी लॉगिन आईडी होगी उससे लॉगिन कर लोगे, तब आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे ये कोर्स है तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे कैसे आपको मिलेगी सारी चीजें, क्योंकि क्या है, अगर हम क्लास तो पढ़ लेंगे बट उसका जो आपके असाइनमेंट रहता है उसके डाउट रहता है कि सर वो डाउनलोड नहीं होता। जैसे आपकी जो टैली का होगा सेक्शन, तो इसके नीचे ही आपका आ जाएगा रिकॉर्डेड क्लास इसके अंदर, और आपकी जो असाइनमेंट होता है आपकी वो सारी चीजें। ठीक है। क्या अभी देख लो आपके सारे लेक्चर दिखा रखे हैं, लेक्चर के नीचे ही आपको रिकॉर्डिंग जो आपकी क्लास होगी आज की वो, और जो आपके सारे असाइनमेंट होंगे वो सारे यहाँ पे देखो डे बाय डे आपके डलते रहेंगे। ठीक है। तो आ जाते हैं आपकी बाकी आपकी टैली के ऊपर, कि आपको टैली के अंदर सबसे पहली चीज क्या कि टैली आपका जो इन्वेंट हुआ था वो हुआ था 1986 में। ठीक है, कि 1986 में लॉन्च हुआ था, बट प्रॉपरली वर्क में आपका कब आया था, ये 1988 में। क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट आपका होता है, उसमें क्या होता है कि आप जब तक उसको नहीं खरीदते जब तक कि कोई वो रजिस्टर्ड ना हो, कि आप कोई भी प्रोडक्ट बिना उसकी क्वालिटी और उसकी जो भी उसकी ब्रांडेड उसके साथ उसके तभी आप उसको परचेज करते हो। तो सेम ऐसे ही कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो सबसे पहले आईओसी से सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके बाद ही आपका क्या होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर उसको यूज करना चाहता है। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी बना रखी है जो एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन है, जिससे आपको बेसिक चीजें टैली की पता होगी, टैली के अंदर आपका होता क्या है, कौन सा ईआरपी चल रहा है या कोई 9 चल रहा है। क्योंकि क्या है, इनकेस क्या होता है कि आप मान लो किसी कंपनी में गए इंटरव्यू देने, वहां पे क्या हुआ आपका कि वहां पे टैली ईआरपी 9 ही नहीं है, वहां पे खाली टैली 9 है। तो आपको ये नॉलेज होगी तभी तो आप बता सकते हो सामने वाले पर्सन को कि सर जो आप ये जो टैली यूज कर रहे हो उसमें टैली 9 है, आपका टैली ईआरपी 9 नहीं है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग पुराने वर्जन में भी जीएसटी ढूंढने लगता है, क्योंकि जीएसटी आपका आया था टैली ईआरपी 9 में, और जो कि उसके रिलीज आपको मैं बताऊंगा अभी कि किस रिलीज से आपका जीएसटी उसमें एप्लीकेबल हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका टैली का था, तो हम जो दूसरी स्लाइड देखते हैं इसमें कि इसमें टैली का इंट्रोडक्शन है, कि बेसिकली सबसे पहले टैली आपका टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट का नेम नहीं था, पहले क्या था आपका पिट्रोनिक्स करके था, जो कंपनी क्रिएट हुई थी इनकी, जो एसएस गोयनका जी ने इनको जो टैली फाउंड किया था एसएस गोयनका जी ने। तो ये कंपनी जो बनी थी सबसे पहले आपकी पिट्रोनिक्स पीवीटी एलटीडी करके, बट ये बाद में जाके आपका क्या हुआ कि उसके बाद आपका यहाँ पे टैली सॉल्यूशन हुआ आपका इन 1986 में प्रॉपर तरीके से, जब से आपकी इनकी एक पूरी वेबसाइट चल रही है www.tallysolution.com। आप इस पे जाओगे तो इनके ब्लॉग्स भी आते हैं और आप इनके सॉफ्टवेयर भी आप इनके डाउनलोड कर सकते हो इजिली। ठीक है, कि सबसे पहली चीज तो आपको ये पता चल गई। सेकंड चीज आपको कि इसके अंदर आपको देखना होता है कि इसके जो वर्जन्स आप क्या रखें, क्योंकि आप कभी भी, या मान लो आपका कोई क्लाइंट है या कोई आपका, या आप एज अकाउंटेंट वहां जॉब कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट कौन सा वर्जन आपका यूज कर रहा है, या आप वहां पे एज अ वर्किंग हो तो आपको कैसे देखना है कि उसका टैली का कौन सा वर्जन है, या कौन सा आपका रिलीज है, या कौन सा उसका वो यूज कर रहा है, टैली ईआरपी 9 या टैली 9 या टैली आपका 7 या टैली 9 ऐसे करके। तो इसके अंदर जो आपके वर्जन है आपके टैली के 4.0 से स्टार्ट हुए थे, और जो लास्ट आपका आया टैली का जो ईआरपी 9 4.0, इसमें देखोगे आप लाइसेंस आपका होता था, बट इसको डोज विंडो चलती थी जब आपके पास विंडो इन्वेंट नहीं थी, और जब आपको एक विंडो इन्वेंट हुई तो उसके बाद आपका देखो इसके वर्जन अपडेट हुए। जैसे जैसे आपकी अकाउंटिंग में और टैक्सेशन में जो भी चेंजेस हुए, वैसे ही टैली सॉल्यूशन वालों ने अपने सॉफ्टवेयर में वर्जन के थ्रू आपके चेंजेस करे। कि देख रहे हो 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, फिर 9, फिर आपका लास्ट वर्जन आया जो कंप्लीट वर्जन था। ईआरपी मींस क्या कि इंटरप्रेटिंग रिसोर्सेज ऑफ प्लानिंग, कि आपके डाटा को एक प्रॉपर तरीके से जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको टैली मेंटेन करके देगा। बस आपको क्या करना है उसमें जो बेसिक चीज है उसकी, कि जो लेजर्स हो गए या उनके क्या हो गए एंट्रीज होगी, उनको आपको रिकॉर्ड करना है। बाकी सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको टैली ईआरपी 9 खुद जनरेट करके देगा, आपको कुछ नहीं करना, बस उनको व्यू करना आना चाहिए कि आपको कैसे कैसे उसको चेक करना है और कैसे उसको मेंटेन करनी है। ठीक है, तो ये सारी वर्जन देखो आपका मेंशन है कौन से वर्जन में क्या चीज अनेबल हुआ आपका। तो लास्ट आपका आया था टैली ईआरपी 9।
तो टैली ईआरपी के बाद आपका कोई वर्जन नहीं आता, अब आपके सारे रिलीज से चेंजेस होते हैं। कि अभी मैं आपको टैली में भी दिखाऊंगा कि रिलीज आपको कैसे चेक करना है आपको और कहाँ जाके चेक करना है। ठीक है, कि आपके जो रिलीज है वो कैसे अपडेट लेके आते हैं आपको टैली में, क्योंकि टैली अब लास्ट जो आपका चलता है ईआरपी 9 है। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं कि इसके अंदर आप देखोगे कि जो टैली के क्या है, जो भी चेंजेस है आपके रिलीज से होते हैं। तो रिलीज जो टैली में आया था वो 1.1 आया था सबसे पहले, बट जो आज एट कहते हैं प्रेजेंट जो टैली इन मार्केट जो भी चल रहा है वो चल रहा है रिलीज उसका कौन सा 6.6.3 आपका। ठीक है, और जो आपका जीएसटी आया था इन टैली वो आया था टैली ईआरपी 9 रिलीज 6.0। यहां से आपको जीएसटी मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं टैली ईआरपी 9 तो चला रहे हैं बट वो अपना ना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते। तो अपडेट नहीं करते तो उनको ये पता नहीं रहता कि जीएसटी किस में अप्लीकेबल हुआ और किस में नहीं हुआ। ठीक है, कि आपका क्या है जो जीएसटी है आपका जो आया था टैली ईआरपी 9 में वो आया था रिलीज 6.0 में। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं टैली ईआरपी 9 चला रहे हैं बट उसको अपडेट करना भूल जाते हैं, कि उसको वो अपडेट ही नहीं करते हैं। तो अपडेट नहीं करते तो उसमें क्या होता है कि फिर उसमें जीएसटी का फंक्शन अनेबल ही नहीं होता है। तो जीएसटी का फंक्शन नहीं आएगा तो उस केस में क्या होता है कि आपको अपना रिलीज चेक करना है कि आपका रिलीज अपडेटेड है या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ कि आपको पता होनी चाहिए जो आप टैली ईआरपी 9 चला रहे हो उसमें कौन सा रिलीज चल रहा है और रिलीज कौन से आपके अपडेटेड है या नहीं। फिर एक लास्ट आता है कि टैली जो सॉफ्टवेयर उसकी कॉस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। इन केस अगर आप एक अकाउंटेंट हो या आपके कोई क्लाइंट है तो आपको पूछेंगे वो कि टैली सॉल्यूशन से हमें सॉफ्टवेयर मिलता है तो कितने का मिलेगा, या वो उसकी प्राइसिंग क्या होते हैं। तो सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या जो प्राइस मैंने बता रखे आपको यहाँ पे देखो कि जो टैली का सॉफ्टवेयर 2 टाइप से होता है आपका। एक तो क्या होता है प्रोफेशनल और एक होता है एजुकेशन वर्जन। जो आपका जो प्रोफेशनल है यहाँ आप देखोगे उसमें 2 मोड होते हैं, एक सिंगल एक मल्टी। कि आपका एक सिंगल यूजर होता है एक मल्टी यूजर होता है। सिंगल यूजर जो आपके 1 पीसी में चलेगा, मल्टी यूजर की एक आपका मेन सर्वर होगा उससे कनेक्ट होके जितने मर्जी आप सिस्टम एक प्लेस पर आप चला सकते हो। सेकंड आपका है एजुकेशन वर्जन। एजुकेशन वर्जन क्या होता है कि जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा आपके टैली सॉल्यूशन वालों ने। क्यों? क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग के लिए कि आपको इनकेस जब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो आप वो सॉफ्टवेयर यूज करोगे, जब वो सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आपको उसके बेनिफिट ये सारी चीजें पता चलेंगे और उससे क्या होगा कि आप उसका लाइसेंस परचेज करोगे। तो इस केस के लिए उन्होंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा बट उसमें एक लिमिटेशन दी है कि आप बोलोगे कि प्रोफेशनल और एजुकेशन मोड दोनों दे रहा बट एजुकेशन मोड फ्री दे रहा। फ्री देने का मीन्स क्या उसमें लिमिटेशन दे दिया उसने, कि उसने बोला कि आपको खाली इसमें 3 लिमिटेशन क्या है कि एक तो क्या है सारा का सारा वर्क होगा बट क्या होगा ये एजुकेशन मोड चलेगा और लास्ट आपका कि इसमें जो डेट होगी वो सारी डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डेट एक्सेप्ट करेगा 1, 2 एंड 31। बस ये 3 डेट एक्सेप्ट करेगा जिससे कि आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है कि इसमें खाली आप सारे फंक्शन यूज कर लो और टैली सॉफ्टवेयर जो आपका कैसे यूज होता है और कैसे आपको उसमें मेंटेन करनी वो सारी चीज आप देख सकते हो एजुकेशन मोड में भी। अगर इनकेस आपको प्रैक्टिस के लिए अगर अपने घर पे अगर यूज करना है तो आप एजुकेशन मोड डाउनलोड कर सकते हो, किससे कि आपकी जो वेबसाइट है www.tallysolution.com पे। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए टैली सॉल्यूशन के लिए। अब बात करते हैं हम कि टैली सॉफ्टवेयर पे कैसे कैसे आपको सारे डाटा मेंटेन करना है, कैसे उसके वर्जन चेक करोगे और कैसे उसकी शीट को आपको रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर या किसी को डाउट है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? तो अब बात करते हैं इसमें टैली के लिए कि आपकी सारी पीपीटी आपको वहां पे मिल जाएगी। जैसे जो भी आप नोट करो जैसे कर लो, आपके अपने नोट्स भी होने चाहिए बट ये सारे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तैयारी एग्जाम की वेबसाइट पे। ठीक है, तो अब चलते हैं आपका टैली सॉफ्टवेयर के जो आपका है। तो टैली सॉफ्टवेयर आपका देखो बेसिकली टैली ईआरपी 9 का ये आइकन रहेगा, आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन होके ऐसा आएगा आपके इस फेस में। तो इसमें आपको देखो ये सारी चीजें आपको देखनी आनी चाहिए कि टैली सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर आपका वो क्या शो करता है। तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपकी आती है वो आती है कंपनी इन्फॉर्मेशन की। कंपनी इन्फॉर्मेशन मींस क्या कि कोई कंपनी अगर आपने क्रिएट कर रखी तो उसको कैसे लॉग इन करना है, अगर कोई कंपनी क्रिएट नहीं कर रखी तो उसको कैसे क्रिएट करना है आपको, और उसके बाद आपका कौन सा वर्जन चल रहा है आप बिना कोई कंपनी ओपन करे हुए इसको चेक कर सकते हो। कि आप देखोगे कि मैंने आपको बोला था टैली ईआरपी 9 का कैसे रिलीज चेक करना है, लाइसेंस क्या है आपका, और एक अलग से कैलकुलेटर दे रखा आपको टैली वालों ने। कि आप देखोगे सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिखाएगा वर्जन एंड अपडेट। अगर आपने टैली का लाइसेंस वर्जन ले रखा है
तो आपको यहाँ देखो दिखाएगा लेटेस्ट वर्जन है आपका जो इंस्टॉल है, और प्लस अगर कोई न्यू अपडेट आता है तो यहीं पे शो करेगा कि एज ए आपका न्यू रिलीज आपका यहाँ पे 6.4 आ रखा है। ठीक है, कि आपको यहाँ पे शो करेगा 6.4 का आपका जो अगर कोई नया अपडेट आता है, बट अभी कोई अपडेट नहीं है तो देखो यहाँ मेंशन आ रहा लेटेस्ट है। फिर आप देखोगे अगर आप टैली का अगर एजुकेशन मोड या आपका लाइसेंस मोड है तो वो कैसे व्यू करोगे, तो आप देखोगे ये चीज, यहाँ आप देखोगे आपका टैली का लाइसेंस, आपका सर्वर नंबर और आपका लाइसेंस की सीरियल की आपको दिखाएगा यहाँ पे, कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मेंशन करेगा, बट अभी देखो ओपन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अभी कोई कंपनी ओपन नहीं है। अगर कोई कंपनी ओपन होती तो यहाँ शो करेगा आपको, बट अभी आप इसको रीड कर सकते हो कि देखो सीरियल नंबर ये है आपका और किस मेल आईडी पे ले रखा है, और फिर आप देखो गेटवे और जो सर्वर है बीएमपीएल सर्वर के नाम से, और ये आपका कैलकुलेटर पैनल होता है। तो ये तो हो गया मेन जब आपकी कंपनी ओपन होती है, जैसे आप टैली ओपन करते हो। अब बात करते हैं इन फंक्शन की, ये फंक्शन आपको कैसे कैसे यूज करने। अगर देखो आपकी कंपनी क्रिएटेड है टैली में, अगर आपकी कंपनी टैली में क्रिएटेड है तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट कंपनी पे जाओगे तो आपके पास देखो जितनी कंपनी आपने बना रखी होगी यहाँ शो करेगा आपको। ठीक है, तो क्या आपका सेलेक्ट कंपनी मींस क्या कि आपको कोई भी कंपनी जो ऑलरेडी क्रिएटेड है या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है आपकी, उसको आप ओपन करना चाहते हो और उसी में वर्क करना चाहते हो, तो आप सेलेक्ट पे जाके एंटर करोगे या आप F1 प्रेस करोगे इसके लिए। ठीक है, कि मैं साथ के साथ आपको शॉर्टकट की बताते हुए चलूंगा और आगे जाके एक पूरी शीट दूंगा मैं शॉर्टकट की, कि जिसके अंदर सारे शॉर्टकट आपके मेंशन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका सेलेक्ट कंपनी, आप इसको F1 करो या सेलेक्ट कंपनी में करोगे, देखो बिजनेस मेंटोर, मनोज कुमार, जैसे एनके मोटर्स, एसएफ पेरोल, आरसीएम, जितनी भी कंपनी होगी आपको शो कर देगा यहाँ पे। तो ये तो कंपनी होगी आपकी जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। फिर हम देखते हैं लॉग इन एज ए रिमोट यूजर, कि आपको लॉग इन एज ए रिमोट यूजर मींस क्या है, कि लॉग इन एज ए रिमोट यूजर मींस क्या, कि टैली ने एक बेनिफिट दे रखा है आपको कि अगर आपके पास लाइसेंस टैली है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बाद में। ठीक है, कि टैली का आपका क्या है, लॉग इन एज ए रिमोट यूजर मींस क्या है कि आपके पास एक लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा आपको, कि जब आपने एक लाइसेंस टैली ले रखा होगा तो आप क्या कर सकते हो, किसी सामने वाले पर्सन को उसको क्या, आप उसकी लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करके वो आपकी कंपनी लॉग इन कर सकता है। ये एक बेनिफिट दिया आपको टैली वालों ने। कि मींस क्या कि जैसे मान लो आपने क्या करा, अपनी कंपनी है, आपने एक सीए को एक लॉग इन आईडी बना के दे दी, कि आप क्या करो कि सीए को आपने बोला कि जब जब उन्हें डाटा चाहिए होगा हमसे वो पहले फोन करेंगे, उसके बाद एक्सेस लेंगे। कि आप ये मत सोचना कि एक बार आपने आईडी या उसकी जो भी पासवर्ड क्रिएट कर दिए तो हर बार लॉगिन कर सकता, नहीं। सिक्योरिटी रीजन से क्या वो आपके पास रहेंगे कि आप उसको जब तक अलाउ नहीं करोगे जब तक वो उसको व्यू नहीं कर सकता। ठीक है, कि आपका क्या है, जो लॉगिन एज ए रिमोट यूजर एक बेनिफिट फंक्शन तो है आपके लिए, बट वो भी तब जब आप आगे से उसको अलाउ करोगे तब। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे कि आपको कैसे लॉगिन उसको करना है। कि जैसे मान लो सामने वाले किसी पर्सन ने आपको लॉगिन आईडी दी, बट आप क्या करोगे, उसको जब लॉगिन करने के बाद आप उससे एक बार मतलब कंफर्मेशन आप मांगोगे जब हम कनेक्ट करेंगे कंपनी, कि इसमें एक शॉर्टकट होती है F4 करके, जब तक वो सामने वाला पर्सन कनेक्ट नहीं कराएगा कंपनी हम लॉगिन नहीं कर सकते उसे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मान लो कुछ केसेस में कि एक ही कंपनी की 2-2, 3-3 ब्रांचेस होती है, तो बट वो क्या करना चाहते हैं, अकाउंटिंग जैसे मान लो कि जो मेन आपका ओनर है वो क्या कहता है कि मेरे को सारी ब्रांचेस की कंपनी के वो दिखाओ, तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी टैली का जो अच्छा ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, लॉगिन आईडी क्रिएट करके दे देगा, जिससे क्या होगा हर किसी में एक्सेस करके आप अपनी ब्रांचेस के सब चीज आपका वहीं से डाटा चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गया ये। फिर अब बात करते हैं आपकी क्रिएट कंपनी का। तो क्रिएट कंपनी क्या, कोई भी न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए आपका, तो ये अभी फंक्शन अभी बाद में देखते हैं, उससे पहले हम ये छोटे से जो 2 फंक्शन है वो भी देख लेते हैं। आपका बैकअप एंड रीस्टोर। ठीक है, बैकअप एंड रीस्टोर मींस क्या कि जो आपकी कंपनी है, जो आपकी कंपनी है उसमें जो आपने कंपनी क्रिएट करी है आप उसका बैकअप एंड रीस्टोर रख सकते हो फॉर दी आपकी सेफ्टी के लिए, फॉर दी फ्यूचर्स के लिए। मान लो इन केस आपके क्लाइंट है तो आप उन क्लाइंटों के पास जाके उनका डाटा व्यू कराना चाहते हो उन्हें। जैसे मान लो कि एज ए आप अकाउंटेंट है तो आपको पता बैकअप फॉर दी अपनी सेफ्टी के लिए, कल को अगर कोई सिस्टम करप्ट हो गया या कोई आपकी विंडो या कुछ भी ऐसे करप्ट हो जाते हैं, आपका सिस्टम नहीं चल रहा, तो आप उसका बैकअप लेके किसी अनदर पीसी में भी उसका यूज कर सकते हो।
बट आपके मान लो इनकेस आपके कोई क्लाइंट है, तो आप क्या करते हो, आपने टैली का लाइसेंस तो लिया है, बट उसमें आप काम करते हो और सामने वाले पर्सन के पास जाके उसका डाटा भी शो कराना चाहते हो कि आपका डाटा देखो मैंने ऐसे ऐसे मेंटेन किया, और मेंटेन करने के बाद आपका ये ऐसे बैलेंस शीट, ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये सारी चीजें आ रही, तो आप उसको भी दिखाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो बैकअप एंड रिस्टोर का फंक्शन यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपकी कंपनी का बैकअप लेके आप कहीं और जाकर उसको रिस्टोर भी कर सकते हो। ये बेनिफिट भी आपको टैली ने दे रखा है। तो अभी हम इसको खाली बस व्यू कर रहे हैं, आगे जाके जब हम करेंगे तो इसमें सारी चीजें देखें, कैसे आपको बैकअप लेना है, कैसे आप जाके किसी अनदर कंपनी में आप उसको रिस्टोर करके उसको सारा डाटा उसका एनालाइज करके दिखा सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी मेन, आपका जो अभी सबसे पहला मेन टॉपिक है वो कंपनी क्रिएशन का। क्योंकि कंपनी क्रिएशन में क्या है, आपको कौन कौन सी डिटेल फिल करनी है, उसमें आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, और फिर आपका क्या है कि आप जो उसकी डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हो या नहीं चेंज करना चाहते, ये सारी चीजें। तो अभी तक जितना बताया वो क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। क्लियर नहीं आता तक? तो अब बात करते हैं आपकी कंपनी क्रिएशन, जो एक मेन टॉपिक है आपका। क्योंकि क्या है, कोई भी जब आपको कोई डाटा मिलता है तो आपको सबसे मेन चीज है कंपनी क्रिएट करना उसकी। क्योंकि मान लो सामने वाले पर्सन है, आपका कोई क्लाइंट है, या आप मान लो एज अकाउंटेंट वहां लगे, तो सामने वाला पर्सन आपको देता है जी ये लो मेरा डाटा, और आप क्या करो, सबसे पहले टैली पे कंपनी क्रिएट करो और उसके बाद सारा काम करो जी इसमें। तो बट उससे क्या होता है कि आपको ये तो पता है टैली में कंपनी क्रिएट करनी है मेरे को, बट टैली में जब कंपनी क्रिएट करनी है तो उसमें फाइनेंशियल कौन सा लेना है, उसमें फाइनेंशियल जो बुक ऑफ बिगिनिंग कौन सी लेनी है, अगर उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है तो कौन सा पासवर्ड लगाना है मेरे को, वो सारी चीज आपको पता रहेगी, तो जिससे आप इजिली उस डाटा के बेसिस पे कंपनी क्रिएट करके और सारा डाटा मेंटेन कर सकते हो। तो हमें आना होगा कहाँ पे, क्रिएट कंपनी में आप इंटर करोगे, तो आप देखोगे सबसे जो पहली शीट आएगी इसमें दिखाएगा सबसे पहली चीज डायरेक्टरी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डायरेक्टरी है वो खाली बस कंपनी क्रिएशन के टाइम में आती है। अगर आपने एक बार कंपनी क्रिएट कर दी और उसको मॉडिफाई करने जा रहे हो तो ये डायरेक्टरी शो नहीं करता। ठीक है, कि डायरेक्टरी खाली आप एक टाइम ही चेंज कर सकते हो जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे होगे। जैसे मान लो आपकी सी ड्राइव है, सी ड्राइव आपने कहा उसमें बहुत सारा डाटा मतलब फुल हो चुकी है, मेरे को सी ड्राइव का डाटा मेंटेन नहीं करना, मेरे को क्या करना, मैं एक स्पेसिफाइड फोल्डर में रखना चाहता हूँ इस कंपनी का डाटा, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये कहने का मीन्स क्या है कि आप पर्टिकुलर कंपनी का डाटा को स्पेसिफाइड फोल्डर में रखना चाहते हो, ये जहां आपको स्पेस है वहां रखना चाहते हो, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। बस फर्स्ट टाइम आपका कब, जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे होगे, वरना कंपनी क्रिएट करने के बाद ये आपको डायरेक्टरी शो नहीं करेगा। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो आपकी कंपनी क्रिएशन है वो कैसे आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी आपको फोल्डर चाहिए उस फोल्डर की लोकेशन यहाँ पेस्ट करनी होगी आपको। तो आपको कहाँ आना होगा, जैसे मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, मैंने कहा जैसे डे 1 का मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा, मैं चाहता हूँ यहीं पे मेरी वो कंपनी भी रहे, तो मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपको देखो क्या करना है कि एक तो इसकी दो तरीके से आप इसकी लोकेशन कॉपी कर सकते हो। एक तो यहाँ पे आप आओगे तो इसकी लोकेशन आ जाती है डे 1 की जो फोल्डर की है, तो इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, या वरना सेकंड तरीका क्या है कि आप इसको रखो, इसको ओपन करे बिना कि आप इसको राइट क्लिक करो और कहाँ जाना है आपको, प्रॉपर्टीज पे, और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद फिर आप जाओगे कहाँ पे, जो आपका है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में देखो यही लोकेशन दिखाएगा जो मैंने इस फोल्डर को ओपन करके करी है। ठीक है, कि इससे आप क्या कर सकते हो, उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो। तो आप इसको करोगे कॉपी, कॉपी करने का जब आप टैली पे आओगे तो टैली पे आपको आके इसको क्या करना है, या इसको स्पेस से हटा दो, या वरना कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, कि कंट्रोल ऑल्ट वी, कि आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट वी करना है कुछ भी चीज पेस्ट करने के लिए। तो जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट वी करके यहाँ पेस्ट कर दो और एंटर करके आओगे तो ये तो होगी आपकी। अब ठीक है, कि मैंने का जो नेम है आपका, मैंने यहाँ पे बनाई जो पहली कंपनी MK PVT एंड LTD, मैंने MK PVT LTD बनाई। फिर यहाँ पे उसका एड्रेस मेंशन कर दिया मैंने कि A3 रजौरी गार्डन दिल्ली। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे जैसे आप यहाँ करते हो तो एक मिनट मेरे को देना, एक कॉल आ रहा है थोड़ा। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ सर। हाँ जी, तो देखो जो आपकी कंट्री है, तो देखो आपको यहाँ कंट्री में आप देखोगे, यहाँ पे आओगे तो आपके पास सर एक क्वेरी थी एक। हेलो हेलो,
हाँ जी सनी जी, क्या बोल रहे हो आप, बताओ। सर मुझे ये पूछना था, जैसे मान लीजिए जैसे अभी हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, हाँ। तो हमने इसकी डायरेक्टरी सेट कर दी हमने इसकी अभी। हम्म। अगर हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, हाँ हम अगर उसके बाद अगर अपनी डायरेक्टरी अगर चेंज करना चाहते हैं तो पॉसिबल हाँ, है या नहीं चेंज है कर सर? सकते हो आप जितनी बार, जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे उतनी बार आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो उस कंपनी की। नहीं, अगर नहीं, जैसे हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, हम्म। उसके बाद हमको अपना जो फाइल है वो हम्म। हमको चेंज करनी है कि हमारी हाँ। इस फाइल पे सेव होती है, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज तो ऐसी होती है ना कि हाँ भाई, अगर वायरस आ गया तो लोकल सी हमको वो करनी पड़ती है फॉर्मेट, लेकिन हार्ड डिस्क में हमारा वर्क हमारा सेफ रहे। हम्म। हाउ कैन आई मॉडिफाई? देखो मॉडिफाई उसको देखो फिर कैसे करोगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक बार डायरेक्टली आपने बता दी, तो उसके बाद फिर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस फोल्डर में से ही उसका एक फोल्डर, आपका जो कंपनी क्रिएट करते टाइम में एक 10,000 का फोल्डर बनता है, मैं भी दिखा ठीक है, दूंगा आपको। उस फोल्डर को फिर आप उठा के ले जाओगे किसी अनदर फोल्डर में। ठीक है सर। क्योंकि ऐसा केसेस आता है, एक दो कंपनी जो हमारे क्लाइंट है, जैसे हमारे एक कंपनी है उसके सीए फॉर्म में उसके क्लाइंट है, तो उनमें ऐसा होता है कि उन फोल्डर में कई बार एरर आ जाता है, तो उस फोल्डर में जो एरर आता है ना, तो उस कंपनी को हम क्या करते हैं, वहां से हटा के एक अनदर फोल्डर में डाल देते हैं। ओके सर। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ क्या करना होगा आपको। तो आप कंट्री देखोगे तो कंट्री में आपने करा यहाँ पे इंडिया, यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो अदर कंट्री भी देखो टैली का सॉफ्टवेयर आपका यूज करती है, बस उसमें क्या होता है एक मल्टी करेंसी का ऑप्शन होता है, वो आपका चेंज कर देती हो। फिर यहाँ के दिल्ली, और यहाँ पे जो भी पिन कोड होगा आपका वो आप मेंशन करोगे। फिर पिन कोड के बाद यहाँ पे जो आपका फोन नंबर होगा लैंडलाइन का, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो आप वो मेंशन करोगे। फिर आपकी फैक्स से ईमेल आईडी होगी, तो मैंने कहा यहाँ पे mk.175@gmail.com। फिर यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नेम, और यहाँ अब मेन चीज आती है आपकी ये कि आपने कहा कि आपको जो डाटा मिला तो आप किस बेसिस पे आप एक कंपनी क्रिएट करोगे। जैसे आपने मान लो कंपनी की आपकी इनवॉइस आए, बट आपने इनवॉइस देखा, उसके हिसाब से आपको डाटा पता चल गया कि उसका एड्रेस क्या है, कंपनी का नेम क्या है, उसका जो आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल वेल सब पता चल गई। बट आपको जो मेन होता है जो अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए, वो होता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग या बुक ऑफ बिगिनिंग आपका। क्योंकि मान लो आपने गलत डाल दिया तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज गलत करी और चेंज कैसे करना। कि मान लो आपके पास, आपको किसी ने डाटा दिया मेंटेन करने के लिए, तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपको डाटा वेरीफाई करना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का है। कि मैंने कहा कि जैसे मेरे को डाटा मिला किसका 90-20 का, और मैं बैठा हूं अभी 20 एंड 21 के फाइनेंशियल ईयर में, और मैंने क्या करा, कंपनी क्रिएट कर दी 20 एंड 21 के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूंगा, जब 90-20 का डाटा मेंशन करूंगा यहाँ पे, तो वो डाटा सेफ ही नहीं होगा, वो आपको एंट्री करने भी नहीं देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है जो ओरिजिन होगा आपका, जहां से आप डाटा मेंटेन करना चाहते हो। तो मैं अभी 20 में ही सेव करके दिखा दे रहा हूँ आपको, कि और उसके बाद फिर कैसे चेंज करना वो भी दिखाता हूँ आपको, कि इनकेस अगर आपसे कभी गलत हो जाता है तो आप क्या करोगे और उसको चेंज कैसे करोगे। ठीक है, तो और हमेशा एक चीज याद रखना, आपको फाइनेंशियल ईयर ऑफ बिगिनिंग और बुक ऑफ बिगिनिंग हमेशा सेम रहती है आपकी। ठीक है, कि जो आपका क्या है फाइनेंशियल ऑफ जो आपकी बिगिनिंग है ये आपका हमेशा सेम रहती है। ठीक है, हाँ ओके। जी, क्लियर यहाँ तक। हाँ जी सर। तो ये देखो आपकी दोनों सेम रेट रहती है। फिर आप देखोगे सिक्योरिटी कंट्रोल, ये होता है आपके पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने के लिए। जैसे मान लो इनकेस आपकी जो कंपनी है उसमें आप क्या करना चाहते हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो, कि आपने बोला टैली वॉलेट या आपका यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। कि टैली वॉलेट मीन्स क्या है, कि अगर आप ये पासवर्ड लगाते हो टैली वॉलेट का, तो आपका क्या होगा, कंपनी का नेम भी शो नहीं करेगा। कि जब आप सेलेक्ट कंपनी कर रहा था ना, मैं स्टार्टिंग में जब आपको मैंने दिखाया था क्लास की स्टार्टिंग में, जब मैं सेलेक्ट कंपनी पे जा रहा था तो वहाँ कंपनी की नेम शो कर रहा था कि बिजनेस मेंटोर ऐसे करके, आपके एमके पीवीटी एलटीडी ऐसे करके, आरसीएम की, पेरोल की, ऐसे कंपनी की नेम शो कर रहा था। अगर मैं इस कंपनी में ये पासवर्ड लगा दूंगा टैली वॉलेट का, तो ये कंपनी का नेम भी शो नहीं करेगा। जैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, अगर इनकेस आपको लगे। ठीक है, तो मैंने इसको लगा दिया, और जो सेकंड वाला पासवर्ड होता है इसमें क्या होगा, आपकी कंपनी का नेम शो करेगा, बट आपकी कंपनी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी। ठीक है, कि जैसे मैं इसको भी लगा दे रहा हूँ और दोनों को हटाना भी दिखा दूंगा, कैसे आपको हटाना है और कैसे आपको इसको लगा देना है। तो मैंने कहा यहाँ पे एमके, और यहाँ पे मैंने इसका पासवर्ड रखा और इसको सेव कर दिया।
तो ये हो गई सारी कंपनी क्रिएट, और कुछ नहीं करना। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे ही आप क्या करते हो यहाँ पे आपकी जो कंट्री सेलेक्ट करते हो उसकी बेसिस पे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, कि जैसे ही आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक वहां पे उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी रुपीज है, डॉलर है, जो भी आप यूज करते हो, जो भी मतलब कंट्री में यूज होगा वो यहाँ पे ऑटो फिल कर देगा आपका टैली। तो आपको इसको इंडेंट करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद क्या कहेगा जी, आपसे कुछ कह रहा है यहाँ पे कि इनकरेक्ट डायरेक्टरी पाथ आपका। कि इनकरेक्ट मींस क्या, कि एक बार दोबारा चलते हैं यहाँ पे कि आपकी जो डायरेक्टरी की लोकेशन एक बार चेक करते हैं। अगर इनकेस आपका ऐसा आता है तो आप ओपन करोगे, ठीक है। तो जैसे देखो आपकी कुछ मतलब उसमें स्पेस था इसलिए शायद उसने उठाया नहीं था, तो उन्होंने वो स्पेस हटा के मतलब सारा क्लियर करके उसके बाद उसको दोबारा पेस्ट करा तो देखो उसने ले लिया। इनकेस अगर ऐसा होता है तो आप भी चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पेस आपसे दब जाता है, तो उस केस में आपका शो करता है। तो जैसे देखो अब ये कंपनी क्रिएट हुई तो आपसे देखो यहाँ पे टैली वॉलेट आपका पासवर्ड पूछ रहा है कि मैंने जो पासवर्ड दिया था वो मेंशन करूंगा, देन एंटर करके यहाँ से पूछेगा MK, फिर आप देखोगे यहाँ पासवर्ड जो मैंने इसका दिया था वो दोनों मेंशन करोगे, तो ये आपकी कंपनी हो गई क्रिएट। कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपकी जो आपका फाइनेंशियल ईयर, करंट डेट और गेटवे ऑफ टैली की जो आपकी है, और यहाँ पे शॉर्टकट की पैनल। क्योंकि आपको ये सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि आपका जब कंपनी क्रिएट होती है तो कौन सी विंडो आपको शो करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, और ये होती है शॉर्टकट की आपकी। अगर इनकेस आपको कोई शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, कि आपको इनकेस कोई शॉर्टकट की पता नहीं है तो आपको देखो शॉर्टकट की पैनल आपको टैली प्रोवाइड करता है यहाँ पे। और ये आपकी होती है पूरी इंफॉर्मेशन शीट, और ये होती है आपकी जो वर्किंग क्राइटेरिया रहेंगे गेटवे ऑफ टैली में, जो जो आप काम करोगे कि मास्टर्स, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज, ऑडिट, रिपोर्ट एंड ये सारी चीज। तो आपकी सबसे पहली चीज क्या कि जो मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शन आपका वर्किंग क्राइटेरिया यहीं तक रहेगा। जो आपका वर्किंग क्राइटेरिया आपका यहीं तक रहेगा जी। I3 जो आपका मेंशन कर रहे हैं कि आपका प्लीज रिपीट द स्टेप फॉर पासिंग द पाथ। ठीक है जी। तो आपका जो लोकेशन आप किस चीज की कह रहे हो, जो आपकी वो डायरेक्टरी की लोकेशन कह रहे हो, या आप ये सारी चीज जो मैंने आपको ये बताई है कि कैसे कैसे आपको शॉर्टकट की गेटवे ऑफ टैली या आपको ये चीज चेक करनी है, कुछ बताओगे आप थोड़ा? ठीक है मैम, ठीक है। जैसे मैम कह रहे डायरेक्टरी के लिए, डायरेक्टरी आपका क्या है कि देखो बाय डिफॉल्ट टैली C ड्राइव ऑटोमेटिक लेता है। अगर मैं इस कंपनी को देखो शट डाउन कर रहा हूँ Alt F1 करके, तो मैंने इसको Alt F1 करा और ये कंपनी हो जाएगी आपकी शट डाउन। तो देखो शट डाउन हो गई। जब आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर रहे होगे, जब आप कंपनी क्रिएट करोगे तो यहाँ देख लो डायरेक्टरी, तो ये चीज आपकी डायरेक्टरी होती है कि जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे होगे तो आपको जिस डायरेक्टरी में आपको कंपनी का डाटा रखना है तो आपको यहाँ पे एक बार उसको पेस्ट करना होगा। कि आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने एक फोल्डर ले रखा था ये, तो यहाँ से आप इसकी डायरेक्टरी कॉपी करोगे Ctrl C से, और जब आप टैली पे आप आओगे मैम तो आप क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी पहले से दे रखी होगी आप उसको यहाँ पे बैक स्पेस से, यहाँ पे स्पेस से खत्म कर दोगे। फिर आपको देखना है यहाँ पे कोई स्पेस ना हो और Ctrl Alt भी करके पेस्ट कर दो, जिससे क्या रहेगा कोई भी कंपनी क्रिएट करोगे आपकी इसी डायरेक्टरी में आपकी जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी का क्लियर मैम आपको? यस। ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया डायरेक्टरी का मेन जो आपको ठीक करना था। अब देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब मैं सेलेक्ट कर रहा था तो आपको देखो इस डायरेक्टरी में एक कंपनी है, तो इस डायरेक्टरी में एक कंपनी है। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपको नेम शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टैली वॉलेट का पासवर्ड लगा हुआ। जो टैली वॉलेट होता है वो आपकी कंपनी का नेम शो नहीं होने देता। ठीक है, तो पासवर्ड आपको तब लगाना है जब आप उसको हाईली प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो अपनी कंपनी को। अगर नहीं रखना तो आप सिंपल सिक्योरिटी कंट्रोल लगा सकते हो आप। जैसे मैं इसको ओपन करके इसको हटा देता हूँ इस पासवर्ड को, अगर इनकेस अगर जैसे आपसे भी लगता है तो आप इसको हटा भी सकते हो। जैसे मैंने इसको ओपन करा तो एक और पासवर्ड था, तो इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ MK। ठीक है, कि मैंने कहा जो मेरे को टैली वॉलेट पासवर्ड हटाना है, तो आपको पता है कि आपको
क्या चीजें इसके अंदर चेंजेस करने इसी कंपनी के अंदर। जैसे मान लो आपने कंपनी तो क्रिएट कर दी, बट इस कंपनी में चेंजेस करने, तो चेंजेस करने के लिए देखो आपको यहाँ शॉर्टकट की भी होती है Alt F3। क्या आप Alt F3 करोगे तो जो कंपनी क्रिएट कर रखी है, जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि आपका फाइनेंशियल ईयर गलत हो गया हो, या आपने कंपनी का एड्रेस गलत बता दिया हो, या कंपनी में कोई फोन नंबर अपडेट करना है आपको, ठीक है, कि मान लो इनकेस क्या होता है कि आपकी जो कंपनी थी वो इस प्लेस पे थी जो अब अनदर प्लेस में शिफ्ट कर गई, तो उस केस में आपको एड्रेस चेंज करना है, क्योंकि वरना क्या है जो आप कंपनी क्रिएशन के टाइम में आप डालते हो वही आपके इनवॉइस में प्रिंट होता है। तो आपको सब कैसे मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने की शॉर्टकट की होती है Alt F3। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको दिखाएगा ये वाली आपकी की होती है, और आपको याद रखना है जो फंक्शन की के साथ 1 अंडरलाइन है या 1 अंडरस्कोप कह दो तो वो ऑल्ट के साथ प्रेस करनी है आपको, ठीक है। एक ही मेन शॉर्टकट की का एक लॉजिक है, आपको याद रखना है कि जैसे देखोगे आप यहाँ पे जो डायरेक्ट है F1 तो वो सीधा सा फंक्शन की यूज कर देनी है। अगर आप देखोगे एक अंडरस्कोप है या वरना 1 अंडरलाइन है तो आपको क्या करना है यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। अगर कभी डबल अंडरलाइन होगी तो वो किसके साथ प्रेस करनी होगी आपको, कंट्रोल के साथ। बट अभी डबल अंडरलाइन है नहीं तो हमें किस में करनी है, देखो Alt F3, क्योंकि मैंने क्या कहा था कंपनी की इंफॉर्मेशन में आपको चेंजेस करना है। तो किससे चेंजेस करोगे, Alt F3 से। तो आप क्या करोगे, Alt F3 प्रेस करोगे तो आपको देखो यहाँ दिखाएगा कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इंफॉर्मेशन में आप देखोगे सेलेक्ट कनेक्ट कंपनी। मैंने आपको कहा था ना जब लॉग इन एज ए रिमोट यूजर आप किसी को प्रोवाइड करोगे तो आपको यहाँ से कनेक्ट करना होगा कंपनी को, तब आप उसको कनेक्ट करा सकते हो। वरना शट डाउन मीन्स आपकी कंपनी शट हो जाएगी, मीन्स क्लोज हो जाएगी। क्रिएट कंपनी की इसी कंपनी के साथ आप एक अनदर कंपनी भी क्रिएट कर सकते हो। फिर मैंने कहा था कि मेरे को इसी कंपनी में चेंजेस करना है, तो चेंजेस करने के लिए आप क्या करोगे, ऑल्टर। हमेशा याद रखना टैली में कोई भी चीज चेंज करने के लिए आपके पास होती है ऑल्टर, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ जी, टैली में कोई भी चीज चेंज करने के लिए आपको हमेशा रखना ऑल्टर मोड होगा उसको हमेशा, चाहे आप आगे जाके लेजर बनाओगे या स्टॉक बनाओगे, वो सारी चीज के लिए आपका ऑल्टर होता है। तो आप क्या करोगे, ऑल्टर पे आप आओगे कि आप ऑल्टर पे आओगे और इस पे एंटर करोगे तो आपके पास देखो कंपनी का नेम शो कर देगा, और जैसे आप इस पे एंटर करोगे तो कंपनी की वही शीट आपको शो कर देगा जो आपने स्टार्टिंग के टाइम में आप देखी थी आपने, ठीक है। कि कंपनी की जो स्टार्टिंग टाइम में आपकी थी वही आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना है, जैसे आपने कहा यहाँ पे एड्रेस चेंज करना है तो आप उसकी एड्रेस चेंज कर सकते हो। बट एक चीज आप देख रहे होगे यहाँ पे जो इसकी डायरेक्टरी थी वो आपको दिखा रही है, नहीं, नो सर। दिखाना ना, क्योंकि डायरेक्टरी क्या होता है आपको फर्स्ट टाइम या आपकी कंपनी क्रिएशन के टाइम में आपको शो करता है। और जैसे फिर एक सनी जी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर इन केस हमें उसके बाद चेंज करना तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए करना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। बस पहले एक बार ये क्लियर हो जाए आपका कि अब जैसे मान लो कोई भी फोन नंबर अपडेट करना है या कोई पिन कोड अपडेट करना है या मान लो आपको कोई एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ अपडेट कर सकते हो। फिर आपने कहा यहाँ पे देखो पासवर्ड आपको दिखा रहा है कि आपकी क्या है कि आपने जो पासवर्ड लगा रखा है वो लगा रखा है, यहाँ पे शो कर रहा है। बट ये तो होता है सिक्योरिटी कंट्रोल, बट आपको टैली वॉलेट का पासवर्ड हटाना है जो कि आपकी कंपनी का नेम शो करे। तो ये वाला पासवर्ड तो ठीक था, तो आप इसको क्या करोगे, एंटर करके सेव कर दो, या कंट्रोल ए से आपका एक शॉर्टकट होता है। जैसे आपने MS ऑफिस चलाया होगा तो उसमें कंट्रोल S होता है, टैली में इसके लिए कंट्रोल A होता है कि आप कंट्रोल A करोगे तो सेव। और आपको कभी भी कोई स्क्रीन, जैसे मान लो अब यहाँ पे आपने काम कर लिया और इससे बाहर आना है तो आपको एस्केप का यूज करना है। कि टैली में देखो 3 चीजें आपकी मेन है, एक तो क्या स्पेस, बैक स्पेस, एक आपका एस्केप करके, फिर एक आपका एंटर। ये 4 चीजें बहुत चलते हैं आपकी टैली में। तो मेरे को इस सीट से देखो बाहर आना तो आप एस्केप का यूज करोगे, कि आप एस्केप करोगे तो आप बाहर आ जाओगे जो आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन की सीट है। आपने कहा कि मेरे को टैली वॉलेट का पासवर्ड हटा देना है, जो आपका टैली वॉलेट क्या, जब आपकी कंपनी का नेम भी शो नहीं करता, तो आप क्या करोगे, चेंज टैली वॉलेट देख रहे हो, आप यहाँ आओगे और एंटर करके जो आपका करंट पासवर्ड था, जो मैंने यहाँ 1 से 9 तक डाला था वो मैंने मेंशन किया। और न्यू पासवर्ड अगर आपको बनाना है तो बनाओ, अगर आप चाहते हो नहीं बनाना उसको हटा देना तो आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। तो आपसे बोलेगा ब्लैंक है, तो आप एक बार और एंटर कर देना कि मैं चाहता हूँ ये पासवर्ड रहे ना, मेरा पासवर्ड जो सिंपल है वही क्रिएटेड है, तो मैं इसको एंटर करके सेव कर दूंगा। तो इससे देखो बोलेगा एक नई कंपनी क्रिएट कर दी जिसका नेम आपको शो करेगा। कि जैसा मैं इसको शट डाउन करता हूँ
तो आप देखोगे सेलेक्ट कंपनी में अब आपके पास एक तो स्टार वाली दिखाई रहा है, बट एक आपकी कंपनी का नेम शो कर रहा है, क्योंकि आपने इसमें से पासवर्ड हटा दिया जो टैली वॉलेट का था। बट आपका सिक्योरिटी कंट्रोल का पासवर्ड आपने रखा है, क्यों? फॉर दी सेफ्टी के लिए। तो जो इसमें क्या था, MK और 0 से 9 तक। तो ये हो गया आपकी कंपनी क्रिएशन कैसे करनी है, उसमें चेंजेस कैसे करने हैं और उसको मॉडिफाई कैसे करोगे, अगर कोई पासवर्ड लगा दिया तो उसको कैसे हटाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों का? यस सर। सर हाँ जी सर, जैसे भी आपने सर पासवर्ड चेंज किया था, तो ये तो 10,000 वाली आ गई, 10,001 आ गई, तो दोनों का जो डेटा है वो दोनों का मतलब सेम सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? बट इन केस जब आप क्या करोगे, इस वाली कंपनी में काम करोगे जिसमें नेम शो कर रहा है, तो आपका उस वाली में डाटा उतना नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा। अब आपका वो वाला क्वेश्चन आपका देखते हैं जो आप कह रहे थे ना, आप डायरेक्टली कैसे चेंज करेंगे। यस सर। तो आपको क्या करना होगा, अभी तक कोई डाउट है किसी का जो अभी तक हमने पढ़ा है कि आपको कंपनी क्रिएशन, सेलेक्ट कंपनी या लॉग इन एज ए रिमोट यूजर, या कोई उसमें जब हम कंपनी में डाटा डालते हैं जो भी आपकी कंपनी क्रिएशन के टाइम में फाइनेंशियल कैसे सिलेक्ट करना है, आपको एड्रेस कैसे चेंज करना है, कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? नो सर। नो नो। कोई डाउट अभी तक? नो सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपकी कि जो आपका क्या है कि इसके अंदर आपका कि जैसे वो कहते हैं सनी जी की, इसमें जैसे मान लो डायरेक्टली हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम में डाली थी, बट उसके बाद हमने उसको चेंज करना है, बट जब हम कंपनी ऑल्टर करने जाते तो उस समय तो आपको कंपनी का क्या है डायरेक्टली शो ही नहीं करता, तो उसको कैसे चेंज करेंगे? तो उसको चेंज करने के लिए क्या है कि जो फोल्डर होता है आपका, कि जो आपने लोकेशन दी थी जिस फोल्डर की, तो आप उस फोल्डर को ओपन करोगे, उस फोल्डर में आप देखोगे कि एक तो क्या है 10,001 से नाम से, तो आपको जब भी टैली में आप आते हो तो आपको क्या करना होगा, F1 करते हो तो आपकी कंपनी के नेम के साथ यहाँ देखो एक फोल्डर दिखाएगा। ठीक है, कि टैली की कोई भी कंपनी अगर क्रिएट होती है वो 10,000 के नेम से उसका फोल्डर बनता है, और जैसे जैसे उसमें और कंपनी क्रिएट होती जाएगी 10,001, 10,002 ऐसे करके आपका क्रिएट कर देगा। ठीक है, यस सर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से उसका कोड देख लेना है, और जब आपका जो मेन आपका जो फोल्डर है वहां से उस कंपनी को क्या करना है, यहाँ से अगर कट करना चाहते हो तो कट करना, कॉपी करके, या आप किसी और जगह आप इसको पेस्ट कर सकते हो कि जिस दूसरे फोल्डर में चाहिए आपको, तो आप उस फोल्डर में जाओगे और उसमें पेस्ट कर दोगे। तो अब क्या होगा, ये कंपनी इस लोकेशन से ओपन होगी, और आप चाहते हो कि मेरे को अब इस लोकेशन की कंपनी ओपन करनी है। हाँ जी, तो सर अगर उसको कट एंड पेस्ट कर दिया तो वो ऑलवेज यहीं पे काम करेगी फिर वो? हाँ, यहाँ की लोकेशन आपको देनी होगी फिर। अच्छा, ओके। आपको क्या करना होगा, अब जैसे मान लो अभी तो मैंने कॉपी करा था, अब मैं इधर आता हूँ इस कंपनी को यहाँ से कट ही कर देता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मैंने यहाँ से कट कर दिया इसको, और यहाँ आके मतलब एक बार और ऐसे ही पेस्ट कर दे रहा हूँ जिससे वो हट जाएगा, वरना वहीं पे रहेगा। तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, तो उसको कह रहा सेम है, कोई बात नहीं, तो मैं भी टैली बंद करनी पड़ेगी? ओपन है वो, इसलिए आपका नहीं हो रहा। तो एक बार टैली को मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। मैं इसमें से क्या करा, इसको कट कर दिया, और यहाँ के मैंने इसको पेस्ट करके रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे आ गई, और यहाँ से आपका क्या हुआ कि यहाँ से ये कंपनी हट गई, और मैंने क्या करा, जो इसकी लोकेशन कॉपी थी मेरे पास, मैं जब टैली ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, अब इस लोकेशन में देखो कोई कंपनी का आपको डाटा शो नहीं कर रहा, बट मैंने कहा मेरे को कंपनी देखनी, तो आपको पता है कैसे देखनी होगी, कि आप क्या करोगे जब सेलेक्ट करने जाते हो ना यहाँ पे। यस सर। हेलो, यस सर। कि जब आप सेलेक्ट कंपनी करने जाओगे तो यहाँ जो डायरेक्टरी दिखा रहा होगा उसको आप स्पेस से हटाओगे, और जो भी कंपनी की आपको डायरेक्टरी यहाँ मतलब चाहिए, कि आपने कहा कि मैंने यहाँ पे डाटा रखा था, तो आप इसकी डायरेक्टरी यहाँ से कॉपी करोगे, और यहाँ आके Ctrl+Alt+V करके पेस्ट, देन एंटर करके देखोगे तो MK PVT LTD और MK PV LTD यहाँ देखो मेंशन आ रहा है ना आपका। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा कि आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है कि डायरेक्टरी देना ही करना, जब आप इसको मेंटेन करोगे ना तो आप लोग को बिल्कुल इजी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। बस आपको क्या करना है उसको कि जिस डायरेक्टरी में रख रहे हो वो सारी चीजें, और प्लस आपका क्या है कि आगे जब इसको हम बैकअप रिस्टोर करेंगे उसमें भी आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी सबसे मेन फोकस आपको क्या करना है कंपनी क्रिएट के टाइम में, क्योंकि क्या है जिन्होंने ऑलरेडी टैली यूज कर रखा ना उनका ये डाउट रहेगा तो उनको क्लियर हो जाएगा, बट जो आपके नए बच्चे हैं जैसे उनको क्या करना है कि उनको सिंपल सा कंपनी क्रिएशन, उसमें सेलेक्ट कंपनी
ऑल्टर, ये सारी चीज पे ध्यान देना है। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा तो ये वाला जो डाउट इन्होंने पूछा वो भी आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना कि आपको लगे कि एज ए आपका कि इसमें डायरेक्टरी चेंज मेरे को भी करना आना चाहिए। वो जब आप इसमें डाटा मेंटेन करने लगोगे ना, वैसे वैसे आपको ये सारी चीज आपको खुद ही क्वेश्चन अराइज होगा, और जो क्वेश्चन अराइज होगा आप इजीली उसको सॉर्ट आउट कर लोगे। ठीक है, ओके सर। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? सर क्लियर है सर। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं आपका कि जैसे अब मैंने कंपनी तो क्रिएट कर ली यहाँ पे, अब एक चीज आपको मैं दूंगा कि जिसके अंदर क्या है कि आपको कि सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट की टाइम में, जैसे अभी तो मैंने एक कंपनी आपको क्रिएट करने से दे दी, बट मान लो इनकेस क्या होता है कि सामने वाला पर्सन एज ए आपका क्लाइंट है या एज आप अकाउंटेंट लग रहे हो उधर, तो आपको क्या करता है अपना इनवॉइस देता है और बोलता है जी आप ये लो और आप इससे इसके अकॉर्डिंग कंपनी क्रिएट करो, उस पर सारा डाटा मतलब काम स्टार्ट कर दो। तो उस बेसिस पे आपको कैसे पहचानोगे कि आपकी कंपनी कौन सी है और आप कैसे उसको मेंटेन करोगे। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक इनवॉइस दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। मैं कंपनी का नेम बता दूंगा कि आपकी कंपनी कौन सी है और किस नेम से आप क्रिएट करोगे, और आपका वो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, परचेज का बिल है या सेल का बिल है आपका। हेलो, यस सर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना एक इनवॉइस आपके सामने? यस यस सर। हाँ, तो इस इनवॉइस में क्या है, MN इंटरप्राइजेज हमारी कंपनी है। तो ये हम उस, अब आपको ये देख के बताना है कि आप इसको सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, ये कौन सा इनवॉइस आपका। हाँ जी, तो कौन बताएगा सबसे पहले कि आपका कौन सा इनवॉइस है? सर अपनी कंपनी कौन सी है सर? MN इंटरप्राइजेज। ओके सर। हाँ जी, जल्दी से बताओ। सर सेल्स का। सेल्स का जी, सनी जी आपने बोला सेल्स का। और कोई? देखो, आपको गलत बोलना है सही बोलना है, जो भी आप बोलोगे जिससे क्या रहेगा ना, आपको पता चलता रहेगा कि आपने ये चीज गलत बोली थी, जिससे आप इन फ्यूचर आप कुछ काम करते हो तो आपको पता रहेगा वो चीज। ठीक है, चाहे आप गलत आंसर दो, कोई वो बात नहीं कि आंसर करेक्ट देने की। सेल्स का लग रहा है सर। है? मुझे तो सर सेल्स का लग रहा है सर। सेल्स का लग रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने आंसर पे रहो, बाकी देखते हैं। सेल्स का जी मैसेज में भी लोगों ने बताया है। देखो, आपको चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, कोई वो नहीं है कि मतलब आपको एक्चुअल वो बताना है। जिससे आप बताओगे ना तो इससे आपको क्लियर होता रहेगा। तो देखो, सनी जी ने बता दिया, मैम ने बता दिया कि सेल का है, तो आपका बेसिकली सेल का ही इनवॉइस है। हेलो, कैसे पता लगा सर? हाँ, वो चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता चला। उसके बाद एक इनवॉइस और देखते हैं यहाँ पे, कि जैसे एक तो ये देखा हमने, एक इनवॉइस हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, कि MN इंटरप्राइजेस, तो आप देखोगे MN इंटरप्राइजेस कहाँ है, अब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, NK PVT LTD। तो आपको देखो सबसे पहले इनवॉइस में क्या चीज चेक करना है कि एक तो बायर, एक देखो सबसे पहली चीज आपकी इनवॉइस में एक बायर, एक आपका कंसाइनी और एक कंसाइनर, ये तीन चीज आपको मिलेंगे। ये तीन चीज आपने मतलब क्लासिफाइड कर ली, तो आप इजीली देख सकते हो कि आपको परचेज का इनवॉइस है या सेल का है, या आप किसी के थ्रू, जैसे परचेज बायर ने किसी थर्ड पर्सन पे डिलीवर कर दिया। ये केस आप इनवॉइस से ही पता कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो आपका इनवॉइस आएगा, आपको ये देखना है कि यहाँ पे सबसे ऊपर किसका नेम है, और उसके बाद आपको दो पार्ट दिखाएगा, एक तो क्या दिखाएगा, कंसाइनी और एक बायर। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे बायर के नेम में किसका नेम है, MN इंटरप्राइजेस, और कंसाइनी में भी MN इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर होता है कि जो MN इंटरप्राइजेस जो हमारी कंपनी है वो कहाँ है, बायर में। इट मींस क्या है कि हम परचेज कर रहे हैं किससे, NK PVT LTD से। तो ये तो हो गया हमारा परचेज का। और जो मैंने पहले आपको दिखाया था महालक्ष्मी वाला, तो इसमें क्या था, MN इंटरप्राइजेस देखो यहाँ है, और आपका जो बायर कौन है, महालक्ष्मी ट्रेडिंग। कि मींस क्या कि महालक्ष्मी ट्रेडिंग किससे परचेज कर रहा है, MN इंटरप्राइजेस। जो MN इंटरप्राइजेस का फिर कौन सा बिल हुआ है, सेल का हुआ है ना। हाँ जी सर।
हेलो, यस सर। क्लियर ना यहाँ तक? यस सर। यस सर। कहता आपका कि आपका बायर, कंसाइनी और कंसाइनर, ये तीन चीज, ये कौन बताएगा? क्योंकि सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि अगर इनकेस आपको नहीं पता होगा। वैसे अगर आप अकाउंट्स में है तो आपको ज्यादातर देखो ये सारी चीजें आपकी पता रहेगी कि बायर कौन है, कंसाइनी एंड कंसाइनर। अगर नहीं पता तो भी कोई ऐसी बात नहीं कि आप सोच रहे हो कि नहीं पता होगा तो ये चीजें नहीं। हाँ जी, तो कौन बताएगा? बायर आपका, कंसाइनी एंड कंसाइनर। हाँ जी, कोई बताएगा? बायर, कंसाइनी एंड कंसाइनर। सर नहीं पता सर। नहीं पता? तो देखो सबसे पहली चीज क्या है कि आपका जो सेलर होता है आपका, हाँ ठीक है जी, भावना अरोड़ा जी ने बताया है कि आपका क्या है जी, कंसाइनर इज द पर्सन हु सेंड गुड्स टू कंसाइनी। जी बिल्कुल ठीक है आपका। और कंसाइनी इज द पर्सन हु, नहीं ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया आपका। कि सबसे पहली चीज देखो, जो आपका कंसाइनर है, सबसे पहली चीज ये क्लियर करनी, कंसाइनर क्या, जो भी आपके पास इनवॉइस आए जो उसमें सेलर होगा आपका, जो सेल कर रहा है वो आपका होता है कंसाइनर। ठीक है, जो आपको सेल कर रहा होगा वो कौन होता है? आपका कंसाइनर। और जो आपसे परचेज कर रहा होगा वो आपका बायर है जी। ठीक है, ओके सर। ये दो क्लियर ना आपका? कि जैसे इस केस में क्या था आपका, जो महालक्ष्मी था आपका, कि इसमें आपका कंसाइनर हुआ कौन? जो सेल कर रहा है, एमएन इंटरप्राइजेज। और जो बायर कौन है आपका? महालक्ष्मी ट्रेडिंग। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जो कंसाइनी होते हैं वो सर, बता रहा हूँ पहले दो चीज आप हेलो, देखो। एक तो कौन? एक बार रिपीट कर दीजिए। और एक बायर। हेलो, यहाँ तक? ओके। हाँ जी कंसाइनर सर। होता है आपका कि जिसके पास माल शिफ्ट होता है। अगर इन केस क्या होता है कि महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी क्या कहती है, किसी थर्ड पर्सन के पास, आपके पास बोलती है कि उसके पास सामान डिलीवर कर दो, तो कंसाइनी वो होता। बट आप इस केस क्या है कि महालक्ष्मी ट्रेडिंग क्या है, उसी के पास सामान भी डिलीवर हो रहा है, तो इसलिए कंसाइनी भी वही है। ठीक है, हेलो सर, पर जो मतलब यहाँ पे कंसाइनी वो माना जाएगा ना जो कंसाइनर के कहने पर सेल कर रहा है? हाँ जी, या फिर कंसाइनर कंसाइनी भी? हाँ जी सर। हाँ जी, क्या क्या दोबारा बोलना एक बारी। मतलब कंसाइनर तो वो होता है ना, मतलब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स देता है ना कि वो मार्केट में सेल करे, पर इस वाले केस में जो हमारा कंसाइनी है वो भी बायर ही है। हाँ जी, तो देखो क्या है, आपका जो कंसाइनी है बेसिकली क्या है, आपको सामने वाला पर्सन जो कंसाइनर को बोलता है ना कि मेरे को इतने गुड्स चाहिए, जब आपका कंसाइनर उसके पास उसका कंसाइनमेंट भिजवाता है। बट इन केस क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, जो आपका जो अगर किसी अनदर पर्सन के लिए वो परचेज करता है। हेलो, हाँ जी सर। अगर वो अनदर पर्सन के लिए परचेज करता है, जैसे थर्ड पर्सन के लिए, तो आपके उसके कहने पे वो आपका वो होगा कंसाइनी। बट अगर वही परचेज भी कर रहा है और उसके पास सामान भी डिलीवर हो रहा है, तो वही आपका कंसाइनी भी है और बायर भी है आपका। ठीक है, ओके सर। ओके सर। आपका क्या है कि आपका कंसाइनी क्या है, अगर इनकेस क्या होता है कि थर्ड पर्सन को बोलता है कि आप क्या करो, आप सीधा उस पर डिलीवर करा दो, तो उसके कहने पे आपके पास जाता। बट उसमें क्या है कि आपका इनकेस क्या है, बायर भी वही है, कंसाइनी भी वही है, तो इसलिए दोनों का सेम एड्रेस आ रहा है टैली में भी। ओके सर। ठीक है, आगे जाके हम इसको मेंटेन कैसे करना है, हाँ जी आपको टैली में कैसे कंसाइनर बायर अलग अलग बताओगे, ये चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। कि अभी तो क्या था, सेम था कि महालक्ष्मी बायर भी था, कंसाइनी भी था। बट इनकेस क्या होता है कि महालक्ष्मी बायर है, बट आगे जो थर्ड पर्सन को और कोई और बंदा कंसाइनी है। जैसे मीन्स क्या कि महालक्ष्मी ने क्या करा होता, परचेज किया किससे, एमएन से, बट उसने किसके लिए परचेज किया आगे, कि थर्ड पर्सन जो मान लो कि एबीसी है, तो आपका कंसाइनी में एबीसी आ जाता। ठीक है, ओके सर। तो क्लियर है आपका कंसाइनी बायर और ये आपका कंसाइनर का कॉन्सेप्ट? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ना कैसे कैसे आपको मेंटेन करनी है सारी चीजें, कि आपको कंपनी कैसे क्रिएट करोगे, बायर कंसाइनी कैसे देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे उसकी कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी सर। अब बात कर दीजिए आपके टैली पे आप आओगे, तो टैली पे आप देखोगे
कि आपने अभी तक तो देखो जो भी कंपनी क्रिएट करनी थी उसमें डाटा कैसे आपको डालना था। अब इसमें बात आती है कोई शॉर्टकट की गई कि आपको शॉर्टकट क्या, कि जैसे मान लो अगर इसी के साथ एक और कंपनी ओपन करनी है आपको, तो आप F1 करोगे यहाँ पे भी, तो आप दूसरी कंपनी भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि क्या है, टैली ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी मोर देन वन कंपनी एक टाइम में आप ओपन कर सकते हो। कोई अदर सॉफ्टवेयर जैसे मार्क, बिजी, इन सब ने आपको ऑप्शन नहीं दे रखे। ठीक है, आप अगर शट डाउन करते हो तो Alt F1 से इसको शट डाउन भी कर सकते हो। मैंने कहा इसको शट डाउन कर दिया। फिर आपने कहा आपको डेट चेंज करनी है। जैसे आपने देखा होगा अभी आपकी डेट कौन सी, 1 अप्रैल 2020। आपने कहा कि आपको डेट चेंज करनी है, तो डेट चेंज करने के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है F2, कि आप F2 करोगे तो आपकी डेट चेंज हो जाएगी। कि आपको कौन सी डेट चाहिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपकी जो डेट है 14/9/2020, तो आपकी देखो मंडे 14 सितंबर 2020 आपका यहाँ मेंशन आ जाएगी। तो आपको क्योंकि क्या है, टैली क्या करेगा, जो डेट आप मेंशन कर दो तो उसी डेट पे आपका ओपन करेगा। तो आपको हर डेज आके जो भी आप काम कर रहे हो तो उस डेज में आपको F2 करके डेट चेंज करनी होगी। ठीक है, ओके सर। फिर आपका एक आता है कि आपने कहा जैसे मान लो 20 और 21 का फाइनेंशियल ईयर चला गया, अब आपका क्या आ गया 21 और 22, तो आपको नई कंपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होता है। फाइनेंशियल चेंज करने के लिए आपकी शॉर्टकट की Alt+F2। ठीक है, ओके सर। ठीक है, कि आपको पीरियड चेंज करने के लिए क्या है, Alt+F2 करोगे तो चेंज पीरियड में 1/4 से 31/3/2021 से आपको क्या करना होगा, यहाँ से 1/4/2021 से 31/3/2022। हाँ जी, ये सारी शॉर्टकट की जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी डे मतलब जो डेज वाइज तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि डे टू डे, बट आगे जाके कंप्लीट इसका मैं आपको एक शीट दूंगा जो आपकी वर्ड शीट है इसमें, जिसमें सारी शॉर्टकट की आपकी मेंशन होगी। ठीक है, ओके सर। अगर आप इसको नोट करो तो नोट कर सकते हो, बट मगर आपको टैली भी देता है और मैं आगे आपको एक प्रॉपर इसकी शीट प्रोवाइड करूंगा अभी 1-2 क्लासेस के बाद, जिससे क्या रहेगा कि आप जब उतना यूज कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी शॉर्टकट किसके लिए यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा कि आपने शॉर्टकट की देखी, आपको एक शॉर्टकट की क्या कैलकुलेटर भी आपको देता है टैली, कि आप Ctrl+N करोगे तो नीचे आप देखोगे यहाँ पे कैलकुलेटर के लिए आपको ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर आप इसको क्लोज करने के बाद ही आप टैली में किसी फंक्शन पे जाओगे, तो इसलिए Ctrl+M से इसको क्लोज कर सकते हैं। कि इसकी शॉर्टकट क्या आप देखो यहाँ शो करेगा Ctrl+N, और उसको क्लोज करने के लिए Ctrl+M। और अभी देखो ये इन्फॉर्मेशन आपको जो अभी अब देखो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे कि आपके देखो यहाँ शो कर रहा है इसकी शॉर्टकट के लिए। जैसे पहले यहाँ सीधा डायरेक्ट ओपन हो जाता था ये अगर मैं इस पे क्लिक करता था, बट अभी देखो डायरेक्ट क्लिक कर नहीं रहा है, तो इसके हम शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+Alt+L। तो आपकी देखो सारी डिटेल आपको दिखा देगा लाइसेंस से रिगार्डिंग, कि जो लाइसेंस है आपका, कि टैली का कौन सा लाइसेंस है, गेटवे ऑफ सर्वर कौन सा है, आपका कौन सा पाथ है, किस लोकेशन में, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके सर। अब आ जाते हैं जी आपका जो मास्टर्स की बात, क्योंकि सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके मास्टर्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट्स और आपकी इन्वेंट्री। ठीक है, तो जो हम आज बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट इंफॉर्मेशन। अकाउंट इंफॉर्मेशन मींस क्या, कि जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी लेजर आपके बनते हैं, कोई भी लेजर या कोई भी ग्रुप, तो आपने देखा। फोन देना। हेलो, यस सर। हाँ जी, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसमें देखोगे आप ग्रुप एंड लेजर। तो आपको पता होगा कि आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से कौन कौन है, सबसे पहली चीज ये बताओ। मैं कॉमर्स से हूँ सर। मैं कॉमर्स से हूँ। नाम के साथ बताओ ना, क्योंकि सानिका जैन, कॉमर्स बैकग्राउंड। भावना कॉमर्स। सर सनी कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है जी। शिफाली कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, हाँ जी, और कौन है, हिमांशु जी। चलो बाकी देखो ज्यादातर देखो कॉमर्स के ही है, बट उसके पहले भी आपको क्या करेंगे, बट उसमें जो एंट्रीज के रिगार्डिंग जो आपके हम अभी आगे जो पढ़ेंगे उसके अंदर कैसे कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, कैसे कैसे उसको मेंटेन करनी है, वो सारी चीज जब भी हम देखेंगे। फिर क्या है आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का, बट इसमें क्या है टैली में थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपका, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपकी करंट एसेट्स होती है, करंट लायबिलिटी होती है,
ये सारी फिक्स एसेट्स होती है, ये सारी चीज आपको पता है ना? हाँ जी सर। बट टैली ने तो कोई बुक पढ़ी नहीं, तो टैली क्या करता है ना, इसके लिए उसको ग्रुप में क्लासिफाइड करवाता है आपसे, कि जिससे क्या कि टैली आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, जो रेशियो हो गई आपकी कोई अदर रिपोर्ट जीएसटी की, टीडीएस की, उसको कैसे क्लासिफाइड करेगा, वो ग्रुप के अकॉर्डिंग करता है। क्योंकि आपके क्या है, लेजर आपको पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसमें यूज होने वाले आपके अकाउंट्स को हम लेजर बोलते हैं, है ना? हाँ जी सर। और जो फिर आपका एक देखोगे कि अभी तक आपने अकाउंटिंग में कोई ग्रुप ऐसे नहीं पढ़ा होगा, बट आप यहाँ देखोगे टैली में कोई भी अदर सॉफ्टवेयर देखोगे उसमें एक ग्रुपिंग आपको देता है। ग्रुपिंग से क्या कि वो उसको क्लासिफाइड करता है टैली आपका, उसको किसमें, कि आपकी बैलेंस शीट का पार्ट है तो बैलेंस शीट में उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का तो प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर आपका ट्रायल बैलेंस का है तो ऐसे करके वो किसके अकॉर्डिंग करता है, ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप मीन्स क्या है कि जो सेम नेचर्स के लेजर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमें कौन सी चीज मैंडेटरी होती है लेजर में डिफाइन करने के लिए, ठीक है? टैली में ग्रुप और लेजर क्या होते हैं आपके, कभी बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जैसा अगर आप एज अकाउंटेंट की जॉब देने जाते हो तो कई बार आपसे कोई पूछ सकता है, तो इनकेस आपको पता होना चाहिए कि लेजर मीन्स क्या है, कि आपका जो एक फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में यूज होने वाले आपके जो अकाउंट्स होते हैं वो बेसिकली लेजर होते हैं, ठीक है? ओके सर। और जो ग्रुप है आपके वो सेम नेचर्स के लेजर्स को डिफाइन करते हैं आपके। क्योंकि आप देखोगे कि मैं जब ग्रुप में आपका जाता हूं तो ग्रुप में आपके क्या है, टैली ने बाय डिफॉल्ट आपको देखो सिंगल और मल्टी दो मोड देता है, एक सिंगल क्रिएशन एक मल्टी। जैसे इसके सॉफ्टवेयर थे सिंगल यूजर मल्टी यूजर, उसी को एक फॉलो करता है अपने सॉफ्टवेयर में भी कि सिंगल यूजर और मल्टी क्रिएशन। तो आप देखना मल्टी के ऑल्टर में आप आना, और ऑल्टर में आप आओगे तो यहाँ देखोगे 28 ग्रुप्स आपके ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, जो कि हमें पता है कि फिक्स एसेट्स, आपकी करंट लायबिलिटी, आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके लोन एंड एडवांसेस, जो हमने जो अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। हेलो? हाँ जी सर। जो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ, आपको पता है ना कि अकाउंटिंग में तो हमने पढ़ा है कि हमारी फिक्स एसेट्स होती है, जैसे मशीनरी हमारी फिक्स एसेट्स है, और जो हमारी क्या है, जो जैसे डेटर्स है जिनको आप सेल कर रहे हो हमारी करंट एसेट्स है। वो तो हमें तो पता है क्योंकि हमने 11th 12th ग्रेजुएशन में सारी चीजें पढ़ी है। बट टैली को कैसे पता चलता है, टैली इन ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है उसे, ठीक है? हाँ जी सर। कि टैली क्या करता है, जब हम उसका लेजर क्रिएट करेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि मेरा फिक्स एसेट्स है, अगर मैंने अपनी कैपिटल लगाई है इन बिजनेस तो मेरी कैपिटल हुई, अगर मैंने कहीं से लोन लिया है तो मेरा लोन हुआ। तो इस बेसिस पे हम उसको जब बताएंगे वो ग्रुप उसके अकॉर्डिंग टैली उसको क्लासिफाइड करता रहेगा, ठीक है? तो ग्रुप आपको क्लियर कि ग्रुप कौन सा होता है आपके? यस सर। ठीक है? और लेजर आप देखोगे कि ग्रुप तो आपके 28 बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है आपके, बट आप देखोगे यहाँ पे जो आपका क्या है कि आप जब लेजर पे आप आते हो, कि आप लेजर पे आओगे तो लेजर में आपको बस खाली दो लेजर्स क्रिएटेड देगा, एक तो क्या कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस के लिए मैंडेटरी होते हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। बट अब जब आप बिजनेस में आप काम करोगे तो उसमें क्या हर बिजनेस के अलग अलग आपके डेटर्स क्रेडिटर्स अलग अलग लेजर्स बनते हैं, तो इसलिए वो कहता है खाली आपको दो लेजर्स प्रोवाइड करता है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? ओके सर। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अनदर लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है? तो फिर ये आपको अब लेजर कैसे क्रिएट करने हैं, ओपनिंग। अब मान लो इन केस क्या होता है कि आप कहीं नई जगह गए या कोई आपका क्लाइंट आया, उसने क्या करा कि उसने बोला मेरा इस फाइनेंशियल ईयर से आप डाटा मेंटेन करो। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको ये देखना चाहिए, हाँ जी, तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है कि अगर मान लो इन केस क्या है कंपनी आपको नई बनानी है और आपको वो कहता है कि मेरा ऑलरेडी डाटा पहले से है, मैं मतलब मेंटेन कर रहा था मैनुअली या कोई सिस्टमैटिक मतलब किसी अदर सॉफ्टवेयर पे, मैं चाहता हूं मैं टैली से मेंटेन करूं और वो भी कोई नई फाइनेंशियल ईयर से। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है उसमें कि आपका अगर उसकी कोई पुरानी कोई बैलेंस शीट या कोई उसके ओपनिंग बैलेंसेस पड़े हुए हैं, तो आप जब कंपनी क्रिएट करोगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप यहीं पे लेजर क्रिएट करके उनके ओपनिंग फिल करोगे, ठीक है?
हम लेजर्स में ही क्रिएट करेंगे उनके ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए। हाँ जी, कि आपको क्या करना होगा कि इनकेस अगर कोई नई कंपनी बन रही है, अगर आपका फ्रेश स्टार्ट, दो चीज आपको ध्यान देनी है कि आपको बिजनेस सबसे पहले देखना है कि अगर वो नया बिजनेस ओपन कर रहा है तो उसमें कोई ओपनिंग चीजें ला रहा है तो आपको यहाँ क्रिएट करनी है, या अगर ऑलरेडी किसी अनदर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा था और अब इस सॉफ्टवेयर पे आ रहा है तो आपको उसके ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले चढ़ाने हैं। ओके सर। ठीक है। अगर इनकेस क्या होता है कि उसने बिजनेस स्टार्ट करा बट कोई कुछ मतलब स्टार्टिंग कैपिटल लेके आ रहा है तो आपको फिर कोई ओपनिंग डालने की जरूरत नहीं है। आपको मैं 2 ऐसा असाइनमेंट कराऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कब हमें ओपनिंग फिल करना चाहिए और कब हमें ओपनिंग नहीं फिल करके सीधा कहां से काम करना चाहिए, हमें ट्रांजेक्शन से, कि यहाँ से आपका कि उस समय हमें ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दोनों में बिजनेस के मॉडल के अकॉर्डिंग मैंने 2 असाइनमेंट बना रखे, 2-3 ऐसे कि जिसके अकॉर्डिंग हम इजीली उसमें मेंटेन कर लेंगे। ठीक है। ओके सर। सर अभी तक क्लियर है आपको? और कोई ज्यादा तो नहीं हुआ ना ये कि मतलब ज्यादा पढ़ा दिया हो? नो सर। नहीं सर। सर एक क्वेरी थी सर। हाँ क्वेरी बताओ सर। जैसे कि जैसे मेरे बिजनेस है वो 2019 से चल रहा है और मैं टैली मेंटेनेंस कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है। तो 2020 जैसे आएगा अप्रैल से तो मुझे उसी टैली पे काम उसी उसमें काम करना पड़ेगा या दूसरा मुझे बनाना पड़ेगा? देखो अगर आप चाहते हो उसी टैली में आप काम कर सकते हो, उसके आगे आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। बस आपको पता क्या करना होगा, जैसे 2021 चल रहा है, जैसे आप 21-22 आएगा तो बस आपको अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करना। वो कहाँ जाके आपको अपने गेटवे ऑफ टैली पे आप रहोगे, यहाँ पे इस मेन शीट पे आपको हमेशा फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होता है। क्या आप इधर आओगे Alt F2 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ क्या करना होगा, 1/4/2021 31/3/2022। तो इससे आप देखोगे कि आपका नया फाइनेंशियल ईयर आ गया। ठीक। और आपको लगेगा कि पिछला डाटा चला गया, नहीं, पिछला डाटा भी आपका रहेगा कि आप यहाँ Alt F2 करके फिर बैक उस फाइनेंशियल ईयर में जा सकते हो या दोनों फाइनेंशियल ईयर एक साथ ओपन कर सकते हो कि आप मतलब मर्ज करके देख सकते हैं आराम से, है ना सर हम? हाँ मैं कह रहा हूँ तो दोनों फाइनेंशियल को हम देख भी सकते हैं आराम से। हाँ आराम से देख भी सकते हो। अगर आप चाहते हो उसको अलग करना, आप उसको अलग भी कर सकते हो। कैसे? आपको देखो अभी तो कोई डाटा नहीं है बट आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप उसको कैसे चेंज करोगे। कि आप Alt F3 यूज करोगे तो आपको देखो एक फंक्शन और दिखा रहा था, स्प्लिट कंपनी डाटा। मींस क्या कि वो उसको 2 फाइनेंशियल ईयर में आपके पास अलग से डाटा बना देगा और एक मेन कंपनी भी आपके पास रखेगा जिसमें कंप्लीट डाटा होगा। ओके सर। ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे फंक्शन है आपके जो एडवांस है, वो अभी हम आगे डे बाय डे जो जैसे जैसे हमारी क्लासेस होगी वैसे वैसे मैं आपको बताते रहे चलूंगा। ओके सर। ठीक है। ठीक सर। तो यहाँ तक क्लियर आपको? यस सर। बस एक टॉपिक और मैं आपको कराना चाहूंगा आज की क्लास में कि आपको बस उतना एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना कि जो भी आप आज आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले अगर आपके पास टैली का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसका एजुकेशन मोड डाउनलोड कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे आप डाउनलोड करोगे। कि आप यहाँ जाओगे क्रोम पे, जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपको आना और यहाँ मेंशन करना आपको www.tallysolution.com। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ करोगे तो देखो आपके पास सामने एक स्क्रीन आएगी टैली सॉल्यूशन की ऑप्शनली वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको बस आना है और क्या करना है आपको, ये देखो डाउनलोड। बाय नाउ पे मत जाना, बाय नाउ पे क्या होगा उसका वैसे दिखाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड पे आप जाओगे और डाउनलोड पे आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास क्या करेगा, यहाँ देखो आपको शो करेगा कि न्यू रिलीज आपका 6.6.3 आपका। इंस्टॉल एट अ टाइम करना चाहते हो तो आप इंस्टॉल पे कर देना कि डाउनलोड होते इंस्टॉल हो जाए। अगर आप उसका सेटअप रखना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो जो भी आपने अभी करा है जैसे उसको आप सबसे पहले इसको डाउनलोड और उसमें इंस्टॉल करके आप उसको क्रिएट करके सारी चीजें कंपनी क्रिएट कर लेना। सारी मतलब जो भी आपको मैंने बताया वो सारी चीज व्यू जरूर कर लेना, क्योंकि जो डे बाय डे में कराऊंगा उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेना, जिससे कि आपको क्या रहेगा कि जो भी हम नया कॉन्सेप्ट करेंगे उसको आप इजीली मेंटेन कर लोगे। ओके सर। ठीक है। तो बस एक लास्ट चीज आपको मैं और दिखाना चाहूंगा कि जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा अभी तो उसको पढ़ के आना, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो उसमें हम ग्रुप भी मेंटेन करेंगे, स्टॉक भी मेंटेन करेंगे। तो बट ग्रुप के लिए थोड़ी सी मैंने मतलब इसकी एक वो बना रखी है, आपकी एक वर्कशीट बना रखी है जिसमें सारी ग्रुपिंग के बारे में मेंशन कर रखा है कि कौन सा ग्रुप किसके लिए होता है। अगर इनकेस आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता तो बस आप इसको एक बार रीड जरूर कर लेना। ठीक है।
कि आपको देखो ग्रुप डिटेल करके मैंने एक शीट बना रखी है वर्ड, तो इसमें आपको सारे ग्रुप दे रखे हैं जो डिफॉल्ट ग्रुप आपको टैली प्रोवाइड करता है। कि जैसे आपका कैपिटल के लिए रिजर्व एंड सरप्लस, आपका करंट एसेट्स, तो उसके अंदर बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ऐसे करके डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस एसेट्स का, स्टॉक इन हैंड आपका, फिर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कम इन्वेंट्री मींस क्या कि आपका जो प्रोसेस में रहती है आपकी, फिर आपका नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कम इन्वेंट्री आपकी, फिर ऐसे करके मतलब ये 3 ग्रुप नहीं है बट ये आपकी इनको क्लासिफाइड कर रखा है स्टॉक को, कि जिससे आपको इनकेस पता रहेगा, क्योंकि आपका स्टॉक आपके 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फिनिश गुड्स बिल्कुल, एक होता है आपका इंटरमीडिएट जो आपका, फिर एक आपका होता है जो सीधा ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, तो सीधा परचेज करके सेल कर दे रहे हो अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इस टाइप से आपके गुड्स होते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। फिर आपके सन्नी डेटर्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटी क्या होती है आपकी, ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या है, प्रोविजन क्या है, फिर सन्नी क्रेडिटर्स क्या है, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है आपके बिजनेस के लिए, फिर आपकी लोन एंड लायबिलिटी आपकी, ऐसे करके सारे अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी अकाउंट क्या होते हैं आपके, ये सारी चीजें। तो इससे आप एक बार रीड करके आओगे तो नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो सारी चीजें हम इजीली कर सकते हैं। सर ये नोट्स मिल सकते हैं क्या सर ये? हाँ, ये नोट्स में बता रहा हूँ ना आपको कि नोट्स सारे आपको क्या है, एक तो तैयारी एग्जाम की वेबसाइट है आपके, यहाँ जो मैंने क्लासेस दिखाए थे इसके ठीक नीचे यहाँ पे एक रिकॉर्डेड लेक्चर और आपका क्लास नोट्स के नाम से यहाँ पे एक हेड क्रिएट हो जाएगा, आप अपनी प्रोफाइल से लॉगिन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वरना मैं क्या करूंगा, अगर इनकेस अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, मेरा नंबर है, आप उस पर मतलब मैसेज डाल दो, मैं एक ब्रॉडकास्ट बना के आपको डेली उसमें मतलब उसमें ब्रॉडकास्ट में आपको सेंड करता रहूंगा। सर आपका नंबर? सर जी नंबर मैं बता देता हूँ आपको कि 88 सर 1 मिनट सर, कि जिसको भी नोट करना नोट कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। आपका कोई डाउट है अगर आज की जो क्लास हमने पढ़ी है? तो मुझे आज के में आपने जो एक बार वो बताया था ना बायर और उसका पहचानने वाला, वो चीज मुझे एक बार रिपीट कर दीजिए। मुझे बायर, कंसाइनर, आपने कैसे पहचाना वो दोनों में कि सेल्स का है और उसका है? ठीक है जी। देखो सबसे पहले कोई भी आपके पास इनवॉइस आता है ना, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अपनी कंपनी देखनी है। कि सबसे पहली चीज जैसे मैंने कहा MN इंटरप्राइजेस, तो आपको देखना है कि देखो बायर में नहीं है उसका नेम, ना आपका कंसाइनी में, तो इट मींस क्या है कि आपका सेलर है। अच्छा ठीक है, हमारे लिए वो सेलर है, हमारा जो कंपनी है सेलर है और सेलर ही आपका कंसाइनर होता है। अच्छा ठीक है, और आपका क्या है कि आप मैंने जब बोला MN इंटरप्राइजेस, अगर वो बायर में है इट मींस क्या है कि आपको सेल करने वाला पर्सन ये है और आप उससे परचेज कर दो। अच्छा ठीक है, और कंसाइनी वो पर्सन होता है कि अगर इनकेस जो हमने माल परचेज करा है किसी अनदर पर्सन के लिए हम परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लो उसको पहुंचा दी कि MN से हमने क्या करा, महालक्ष्मी ने परचेज करा, बट उसने किसके लिए करा कि आपका दिनेश करके था, तो कंसाइनी में फिर वो दिनेश आता है, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कंसाइनर, कंसाइनी एंड आपका बायर, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि जीएसटी में इसका मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में आपका ये बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट के नेम से जाना जाता है इसको, कि जो बायर, कंसाइनी, कंसाइनी आपको दिखा रहा है, बट जब जीएसटी में आप आओगे तो कोई भी आपसे जब पूछते तो बिल टू शिप टू का पूछेगा वो, कि बिल मींस क्या कि जो बायर के नाम का बिल बनेगा, और शिफ्ट क्या कि जो कंसाइनी के पास माल शिफ्ट होगा। बट इस केस में क्या आपका बायर कंसाइनी दोनों सेम है, तो इसलिए देखो बायर में भी और कंसाइनी में भी दोनों का नेम, क्योंकि माल भी यही परचेज कर रहा है और शिफ्ट भी इसी के पास हो रहा है, इसलिए दोनों में इसी का नेम है। ठीक है, अच्छा, और हमारी कंपनी MN है तो इसलिए वो सेलर है। हाँ जी, जो हमारी सेलर है वो कंपनी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ तो और कोई डाउट? नो सर, नहीं ना, अब जस्ट हमें डाउनलोड करके उस चीज को रिपीट हाँ जी, तो एक बार ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर लेना, मैं ये सारा मटेरियल आपको वहाँ मतलब वहाँ कर भी दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है थोड़ा जल्दी है तो आप मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपका एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर दूंगा जिसके थ्रू आपको ये सारे नोट्स में आपके डाल दे दूंगा। इसमें लॉगिन इजीली क्रिएट हो जाएगा ना सर? जहाँ से जैसे डाउनलोड कर लॉगिन इजीली क्रिएट हो जाएगा ना तैयारी एग्जाम की? डाउनलोड करते हो ना तो मैं आपको दिखा, जैसे एजुकेशन मोड आपका आता है तो वो सबसे पहले ओपन होगा, तो आप उसको एक बार स्किप कर देना, तो एजुकेशन मोड की आपकी शीट आ जाएगी, उसमें आपको वर्क एंड एजुकेशन मोड में जाना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ टैली, अगर क्योंकि यहाँ तो लाइसेंस चल रहा है। डाउनलोड तो वो ये जो आपने साइट बताई वहीं से डाउनलोड करना है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं एक बार वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ इसे और आपको एजुकेशन मोड चला के दिखाता हूँ, एक चीज और आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लाइसेंस तो सिंपल सीधा चलता है आपका। अगर इन केस क्या होता है कि आपका ये एजुकेशन मोड हो जाता है, कि मैं इसको लैन हटा के मोड कर रहा हूँ अपने सिस्टम में जो टैली चल रहा है,
जब आप डाउनलोड कर लोगे, इसको इंस्टॉल कर लोगे, आइकन सेम एज इट इज यही आएगा आपके पास। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपका क्या है, जैसे इसको ओपन करते हो तो एजुकेशन मोड में एक सबसे पहले एक शीट आपको शो करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एजुकेशन मोड जब जाता है ना, ये लाइसेंस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप लोगों का ऐसा टाइम नहीं होगा क्योंकि आपने एजुकेशन मोड ही डाउनलोड करोगे। क्योंकि मैंने क्या करा है कि अपने सिस्टम से एजुकेशन मोड जो लाइसेंस था उसको एजुकेशन मोड पे लेके आया, तो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको 1-2 मिनट लेने देते हैं। तो देखो आप जब जैसे ही सबसे पहले इंस्टॉल करोगे ना, हेलो हाँ जी सर। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। हाँ, तो जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे ना, तो सबसे पहले आपके पास ऐसे शो करेगा ये स्क्रीन में आपके पास। तो स्क्रीन में आपको क्या करना है, कनेक्शन एरर दिखाएगा, बट आप इसको स्किप कर देना। जो आपका कीबोर्ड का कॉर्नर बटन या अगर लैपटॉप है तो उसमें कॉर्नर बटन होगा, तो आप उसको स्किप करोगे तो ये वाली आपकी शीट आ जाएगी, स्टार्टअप शीट। तो आपको कहाँ जाना है, ना लाइसेंस में ना कहीं, आपको आना वर्क इन एजुकेशन मोड, ठीक है। वरना आप एक्टिवेशन लाइसेंस पे जाओगे तो आपसे बार बार पूछेगा रीस्टार्ट करने को। तो आपको क्या करना है, उसके लिए वर्क एंड एजुकेशन जो मैंने आपको शीट दिखाई थी, क्योंकि सीधा ओपन हो गया। क्लियर आप लोगों को ये? यस सर। हाँ, तो एजुकेशन मोड आप उसको वर्क एंड एजुकेशन मोड पे जाके बस आप इंटर करोगे, वो मेन शीट आ जाएगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी कंपनी इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो आप कोई डाउट नहीं, आज की क्लास खत्म करें? तो नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास एक बार मेगा मैम से कंफर्म कर लेना, बाकी मैं आज बात कर लेता हूँ उनसे, तब पता चलेगा, ठीक है। मेगा मैम वैसे आपको बता देंगे कि क्लासेस कैसे कंटिन्यू है या MWF है, ठीक है। जैसे अभी शीट आई थी तो इसको स्किप करके आपको यहाँ आके वर्क इन एजुकेशन मोड पे आपको ओपन कर लेना है। जब आप यहाँ पे आओगे तो जैसे आप इस पे इंटर करोगे तो ये शीट मेन आपकी आ जाएगी जो आपकी ये आती है, ठीक है। ओके सर। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।